सुप्रभात दोस्तों। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से रूबरू होने का मुझे मौका मिला है। आज का विचार इस तरह से कि कल मैं न्यूज़ सुन रहा था तो उसमें स्टेज पर चढ़ कर के टिकेत किसानों के नेता उन्होंने अपने स्टेज से हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे लगाए। ये बात बिल्कुल अब पक्की हो चुकी है कि ये आंदोलन अब किसानों का आंदोलन नहीं है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है। और इसी पॉलिटिकल एजेंडे को जो सपोर्ट कर रही हैं ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने कभी देश हित के बारे में सोचा ही नहीं, सिर्फ एक कम्युनिटी और एक धर्म के बारे में ही इनकी मानसिकता रही है। और इन्होंने जिस तरह से आंदोलन और नारेबाजी जिस तरह से वो कर रहे हैं, मेरी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जो भी इस एरिया की अफेक्टेड लोग हैं उनसे एक सिंपल गुजारिश है कि इन्होंने इस तरह से हम लोगों का जीना हराम कर रखा है, रास्ते बंद कर रखे हैं। उसका एक तरीका हो सकता है इन चीज़ों को समझने के लिए। राजनीतिक पार्टियों की अपनी प्रॉब्लम हो सकती है, उनके प्रोटोकॉल हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का अपना प्रोटोकॉल हो सकता है, कार्रवाई करना चाहते हुए भी वो नहीं कर सकते। लेकिन एक सामान्य आदमी एक काम कर सकता है, क्योंकि सामान्य आदमी 99.9% होते हैं और ऐसे विक्टिम जो होते हैं वो 0.01% होते हैं। जब ईमानदार आदमी शांति से जीना चाहता है तो शांति के लिए उसे कुछ कदम उठाने चाहिए। मेरी इन सबसे गुजारिश ये है कि कुछ नहीं करना है इन आंदोलनकारियों से, सिर्फ अपने घर में अपने सभी लोगों को एक एक डंडा दे देने का है। और जिस तरह से वो आंदोलन करते हैं हमें सिर्फ वो डंडा लेकर के चलना है, हमें कोई मारना नहीं है। क्योंकि गांधी जी भी तो अहिंसा जो लड़ाई लड़ रहे थे आज़ादी की, उनके हाथ में एक डंडा था, लेकिन जब सारी जनता के हाथ में अगर डंडा आ गया तो सचमुच उस भीड़ को देख करके आधे फर्जी किसान तो ऐसे ही भाग जाएंगे। और बाकी अगर लोगों ने कुछ डंडे ज़मीन पे पटकने शुरू कर दिए तो बाकी के बचे हुए और भाग जाएंगे। ये शांति के लिए लड़ाई है, हम अहिंसा से जीतना चाहते हैं। लेकिन ये बार बार जो किसान की बातें कर रहे हैं, ये किसानों की बेइज्जती कर रहे हैं। हाँ, और टिकैत के बारे में ये कह सकता हूँ मैं कि मुझे एक महाभारत का एक प्रकरण याद आता है जिसमें शिशुपाल और कृष्ण का ये बात होती है। और शिशुपाल हमेशा कृष्ण का अपमान करता है और कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारे 100 अपमानों का तक तुम्हें माफ़ करूँगा, और 100 के ऊपर अगर कोई हो गए तो फिर उसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। ये मुझे आजकल ऐसा ही लग रहा है कि इन किसानी नेता जो हैं, किसान नेता, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। अभी भी समय है, समझ लें, देश के हित में कार्य करें। ये देश हमेशा किसानों को सलाम करता है, आपको भी करेगा। लेकिन आपने देश हित से परे निज हित पे ध्यान दिया तो ये देश जिंदगी भर तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। हाँ, एक और गुजारिश है, जब आप डंडा लेकर निकलें तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आपके होठों पे एक ही नारा होना चाहिए, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वंदे मातरम, भारत माता की जय। फिर देखिए ये नारा आसमान की बुलंदियों तक गूंजेगा और लोगों के हृदय परिवर्तन भी कर देगा। ये मेरा अपना निजी प्रयास है, निजी सोच है। हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आए, लेकिन राष्ट्रहित ही जनहित है। जय हिंद, जय भारत।